नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 शासक और इमारतें। हम इसमें 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों और उनकी इमारतों के विषय में बात करेंगे और साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सिखाता है ये अध्याय, जिससे हम विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में मदद कर सकें। साथ ही इस कक्षा के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है। आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण कार्य करेंगे। व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी ये निर्माण कार्य किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य, यानी कि हम देखते हैं कि किस तरह से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, किस तरह से इनकी इंजीनियरिंग थी। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। टन 4 दीवारों के आसपास, यानी कि टन 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहातीरों अथवा एक पत्थर की पटरियां रखकर छत बना सकते हैं। लेकिन यह सब कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब आप एक विस्तृत अधिसंरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहातीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। इस प्रकार हमने समझा अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। इस प्रकार से हमने यहाँ समझा वास्तुकला का चापाकार रूप। दूसरा, निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिस पर पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा था। अब हम देखते हैं मंदिर, मस्जिदों और हौजों के निर्माण के विषय में। मंदिर और मस्जिद का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल होते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख में इस बात के संकेत मिलते हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम में काफ़ी मिलते जुलते समानता हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के
अक्सर अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई यानी ईश्वर के रूप में किया गया है। दिल्ली की एक मस्जिद में अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं थे। उन्होंने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थलों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वानों तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया था। इस तरह से मैं केवल आपको इस अध्याय को और आने वाले और भी अध्यायों को केवल पढ़कर सुनाऊंगा। आपको इसे ध्यान से सुनना है, देखना है और फिर इनके नोट्स आपको बनाने हैं। चाहे आप गूगल प्ले स्टोर से एनसीईआरटी का कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या बुक खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको इस चैनल में एनसीईआरटी टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट में जाना है और वहां से इस अध्याय का टेस्ट देना है और अपना स्तर जांचना है। आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन का राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी, जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण का बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज-ए-सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे इतिहास में मंदिरों को अक्सर तोड़ा गया है। हम देखते हैं चाहे बाबरी मस्जिद जो एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई हो, या फिर आप देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों को तोड़कर उन्हें मस्जिदों में बदल दिया जाता था। आखिर मंदिरों को क्यों तोड़ा जाता था? आइए जानते हैं कि भारतीय इतिहास में अक्सर मंदिरों को क्यों तोड़ा गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमद सिरवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम, जिनका शासनकाल 831 से 851 ईस्वी था, इन्हें पराजित किया तो उसके विषय में एक बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया था। सिहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकारों ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ कर निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी भगवान शिव के अवतार की मूर्ति तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त की गई काली जी की मूर्ति थी। गजनी के सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके
खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट लिया करते थे। इस बात को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आप ज़्यादातर फिल्में देखते होंगे। बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर ये होता है कि जब गुंडे को या फिर विलन को हीरो को कमज़ोर करना होता है तो वह उन लोगों को निशाना बनाता है जिससे हीरो प्यार करता है, या तो उसकी प्रेमिका या फिर उसकी माँ या बहन। उन्हें वो पकड़ लेता है और हीरो फिर कमज़ोर पड़ जाता है। इसी तरह इतिहास में हुआ। एक शक्तिशाली राजा की कमजोरी थी उसका धर्म, उसके ईश्वर। कोई उन पर आघात पहुंचाता था तो इसका सीधा आश्रय यह निकलता था कि वह शासक भी कमज़ोर हो चुका है। दोस्तों, किसी भी शासक के लिए मंदिर निर्माण उसकी शक्ति का एक संपन्नता माना जाता था। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो आपके पास एक लग्जरी जीवन शैली होगी, आपके पास एक विशाल घर और एक बेहतर गाड़ी होगी। उसी तरह प्राचीन काल में एक शासक कितना महान होगा इससे पता चलता है कि उसने कितनी महान इमारतों का निर्माण कराया है। अगर कोई शासक उन इमारतों को नष्ट कर देता है, इसका मतलब ये निकलता है कि नष्ट करने वाला शासक बनाने वाले शासक से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि ज़्यादातर मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। बाग मकबरे तथा किले के विषय में हम जानते हैं। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराब यानी प्रवेश द्वार पुस्तक मुगल वास्तुकला में महत्वपूर्ण रूप से बन गया था। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त निहित की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों के एक सद्भाव में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान ए खास और दीवान ए आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चीहिल सतुन अथवा 40 खम्भों के साथ भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए जाते थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्रायः किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूर के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑफिसियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑफिसियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था।
और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां की सार्वजनिक भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करता है और सभी के साथ सद्भाव का विचार रखता है। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में निश्चित वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर कराया था। इनका निर्माण चार बाग को रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह बाघ के निवास स्थान चारबाग के बीच स्थित न होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। शाहजहां ने अपने शासनकाल की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धियां ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद यानी कि एक विशेष नगर बसाया गया। जो इस नगर में निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपापात्र अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। इसके बाद हम देखते हैं 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण शैली किस प्रकार थी। कंदरिया महादेव मंदिर इस समय का एक प्रसिद्ध मंदिर था। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला पर नजर डालते हैं। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहां नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनके निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूहों में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। यह मंदिर सुपरिष्कृत उत्तीर्णत मूर्तियों से अलंकृत थे। इसके बाद हम देखते हैं राजराजेश्वर मंदिर के विषय में। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन जैसी मशीन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी काम था कि उसे व्यक्ति अपने हाथ या फिर अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलर द्वारा भारी भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। इसके बाद हम देखते हैं इस क्षेत्र व साम्राज्य के विषय में। आज भी हम देखते हैं कि मंदिर के पास एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। चारूपल्लम का शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, क्योंकि इस गांव के जरिए ही वो चढ़ाईदार रास्ता बनवाया गया था, जिसके जरिए राजराजेश्वर मंदिर का शिखर बनाया गया। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया था। इससे कलात्मक रूपों में वास्तुकलात्मक शैलियों के पद संसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान वाली
छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुम्बद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का भी प्रभाव स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों में गुजराती व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए तो यह शैली उनके द्वारा अपनाई गई। इसके बाद इसी समय समकालीन फ्रांस की चर्च व्यवस्था को भी हम देखते हैं। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशिष्टताएं हैं कि नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण होता था तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़ गए। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रे-डम चर्च है। 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया। शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। इस कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने आगे चलकर कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। इसके बाद हम आगरे के किले की बात करते हैं। अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। इसके बाद हम अधिरचना शब्द के विषय में जानते हैं। इसका अर्थ होता है भूतल से किसी भी भवन का भाग। भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग अधिरचना कहलाता है। इसके बाद अन्य तथ्य में देखते हैं। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, इनके द्वारा किया गया था। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया था। इसी के साथ इस समय जल का अत्यधिक महत्व शासकों के द्वारा माना जाता था। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ होता है पानी। इस प्रकार फारसी में भी जल का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसके कारण मुगल शासक हो या फिर दिल्ली सल्तनत के शासक हो, उन्होंने जनता के लिए जल की सुविधाएं हर हाल में मुहैया करवाई। आबाद शब्द का इस्तेमाल उस जगह के लिए होता है जहां बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ है जनसंख्या एवं समृद्धि, दोनों से ही है। हुमायूं का मकबरा चारबाग दिल्ली में है, जिसे 1562 से 1571 के मध्य निर्मित किया गया था। पितरादूर शब्द हमें देखने को मिलता है जिसका अर्थ होता है उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। इसके बाद और तथ्यों की बात करें तो वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग, इस मंदिर का निर्माण 1590 में लाल बलुआ पत्थरों से हुआ था। इसकी वास्तुकला उत्तर पूर्वी ईरान, खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में भी इसका प्रयोग किया गया था। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। ताजमहल का निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। इसके साथ ही कुछ प्रमुख शब्दों को देखें। अभिजात, जिसका अर्थ होता है कुलीन, उच्च वंश या योग।
इसके साथ ही एक और शब्द है अहाते, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ मैदान या स्थान, जिसे चार दीवारी कहते हैं। इसके साथ ही परसंसेशन शब्द भी कभी इस अध्याय में इस्तेमाल हुआ, जिसके विषय में हम बात कर चुके हैं। और इसी के साथ में यह अध्याय समाप्त होता है, जिसका नाम था शासक और इमारतें। इस अध्याय में हमने 8वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य शासकों के प्रमुख मंदिर निर्माण शैली और उनके इमारतों के विषय में जानने का प्रयास किया। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। खलील जिब्रान कहते हैं, तसल्ली के साथ ज़िंदगी को मुड़कर देखना ही उसे फिर से जीने जैसा है। अपने अतीत में जाइए और बस मुस्कुराइए, चाहे दुख रहा हो या फिर खुशी। सिर्फ मुस्कुराइए कि आप उससे गुजर चुके हैं और आपके पास एक बेहतर वर्तमान है। अगर नहीं है तो एक बेहतर वर्तमान होगा। दोस्तों, दुख होने से आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आप और दुखी होते हैं। लेकिन सुखी होने से आपकी समस्याएं तब भी खत्म नहीं होती, लेकिन मानसिक रूप से आपकी समस्याएं थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हो जाती हैं और आने वाले दिन आपकी और बेहतर इशारा करते हैं। दोस्तों, जब भी मैं अपने अतीत को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अभी मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन मेरे स्कूल दिन, कॉलेज के दिन उससे बेहतर थे। लेकिन अब मैं फिर से कॉलेज छोड़कर स्कूल में पढ़ने तो नहीं जा सकता, इसलिए बेहतर है कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों से बात करते रहूं, समय समय पर जाकर स्कूल के टीचर्स से मिलूं और अपने स्कूल की यादों को ताज़ा करूं और खुश रहूं। न इस दुख में रहूं कि काश मैं फिर से स्कूल में चला जाता। बस कहना इतना ही चाहता हूँ कि अपने अतीत को केवल मुस्कुराहट के साथ देखिए। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।